झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार नहीं चल रही, यहाँ अपराधियों की सरकार चल रही है। अपराधी इस राज्य में शासन करने का काम कर रहा है। प्रख्यात चिकित्सक वहां पर है, उनके दरवाजे में गेट के सामने पर्ची छाप दी गई अपराधियों के द्वारा और उसको धमकी दिया गया कि तुम इतनी राशि पहुंचाओ और मैं तो धर्मार्थ छोड़ो और ऊपर जाने के लिए तैयार हो। प्रशासन का भय होता है ऐसे लोगों पर, शायद इस प्रकार की घटना नहीं होती। रांची में 47% बिल्डिंग ध्वस्त की। नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर बिहार झारखंड। देखिए, झारखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा में सांसद आदित्य साहू बीते शुक्रवार को रांची स्थित पार्टी दफ्तर में पहुंच गए, पर्चा लेकर, कागज लेकर, और उसके बाद तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे भयंकर खुलासे किए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार पर, जिससे झारखंड की सियासत में भूचाल आ गया है। अपराध और अपराधियों पर भयंकर खुलासा किया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, सीधे ललकार तक लगा दी है। आप सबसे पहले वह पूरा वीडियो देखें जिसमें आदित्य साहू क्या कुछ कह रहे हैं। 29 मुझे लगता है इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार नहीं चल रही, यहाँ अपराधियों की सरकार चल रही है। अपराधी इस राज्य में शासन करने का काम कर रहा है, उनकी हुकूमत चल रही है। जिस प्रकार से आप लोगों के पास जानकारी मिली है, रांची जैसे राजधानी के समाहरणालय को अपराधी धमकी देने का काम कर रहे हैं कि हम इसको बम से उड़ाने का काम करेंगे। और चंद दिनों पहले यही अपराधी वर्ग ने धमकी दिया था कि रांची के सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने का काम करेंगे। आज कैसी सरकार यहाँ पर चल रही है? जिस सोचकर सपने के साथ संजय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस राज्य का निर्माण किया था, इस दिन को देखने इस राज्य का निर्माण नहीं किया गया था कि अपराधियों का तांडव रांची के राजधानी में खुले तौर पर दिखे, अपराधियों का राज चले। हमने देखा रांची समेत कर पूरे झारखंड राज्य में, जब मैं धनबाद गया था आज से एक सप्ताह पहले, एक प्रख्यात चिकित्सक वहां पर है, उनके दरवाजे में गेट के सामने पर्ची छाप दी गई अपराधियों के द्वारा और उसको धमकी दिया गया कि तुम इतनी राशि पहुंचाओ और मैं तो धनबाद छोड़ो और ऊपर जाने के लिए तैयार हो। पूरे धनबाद में भय का माहौल है। हमने कहा, माननीय सांसद से ने कहा ढुल्लू मंतों जी से कि आप वहां पर जाए और जो भयभीत परिवार है, जो आतंक के साये में जो डरे समय में, उनको ढाढ़स बांधने का काम करें, हिम्मत देने का काम करें। अगर प्रशासन उसकी सुरक्षा नहीं कर पाता तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उनके दरवाजे में बैठ करके उनकी रक्षा करने का काम करेगा, उनको सुरक्षा देने का काम करेगा। उसी प्रकार छुट्टियां में, रात भर में, दिन दहाड़े खुलेआम फायरिंग करने का काम अपराधी किया। पुलिस सोई हुई है, पुलिस से डर नाम का कोई चीज नहीं पा लोगों को, भय मुक्त होकर के लोगों को मृत्यु दहशत पैदा करने का काम करते हैं। तो 2 दिन पहले देखा एक किंगर को कचहरी चौक में किस प्रकार से गाड़ी के धक्के से मार करके उनको जख्मी करने का काम किया। उस कचहरी चौक से 4 मोटर दबाते हुए का तांडव चला। आखिर से कौन देखेगा? सरकार मस्त है, अपराधी अपने काम में व्यस्त है। उसी प्रकार अपराधी पूरे आम विभिन्न नगर निकाय क्षेत्रों में हथियार लगाने का काम
दिखाने का काम कर रहे हैं, लोगों के बीच भय पैदा करने का काम कर रहे हैं। फिर वैसे जगह में फिर पुलिस प्रशासन सोई हुई है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मुझे लगता है कि 2000 से 40 प्रकार से पूरे बिहार झारखंड जो जनरल राज के और तेजी के साथ राज बढ़ा था, आज फिर से उसी रास्ते में झारखंड चल पड़ा है, जनरल राज की ओर चला गया है। कल रात में मुझे जब बोकारो 9 बजे रात में गया, हमारे कार्यकर्ता भी खड़े थे, बड़ी संख्या में जनता हो गई थी 9 बजे रात में। जब मैं लोगों से पूछा, कार्यकर्ताओं से कहा कि इतनी भीड़ क्यों है, तो उन लोगों ने कहा कि सर बच्चा चोर आया हुआ, बच्चा चोर को भगाने के लिए जनता सड़कों को उतरी हुई है। अब बताइए, इस प्रकार का शहर के पीछे भय का माहौल, लोग रथ सजा कर रहे हैं बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए। कौन दुनिया में झारखंड को लोगों ने लेकर चला गया? मैं अपने आंखों से रात में देखता है, हजारों की संख्या में लोग पकड़े थे बच्चा चोर को पकड़ने के लिए। अभी झारखंड क्या कर रहा है? कौन इसको देगा, कौन इसको संभालेगा? इसी दिन को देखने के लिए झारखंड राज क्या कहता, इसी दिन को देखने के लिए इन लोगों ने सरकार बनाई है। बहुत दुर्भाग्य है। आज हम लोगों ने चुनाव आयोग में जाकर चुनाव आयोग से आग्रह किया, प्रतिनिधिमंडल में खुद गया था कि जिस प्रकार से भय का वातावरण पूरे राज्य में बना हुआ है, अपराधियों का तांडव, खुलेआम हथियार लगाने का काम कर, धमकी देने का काम कर रहे हैं, लेवी मांगने का काम कर रहे हैं, हत्या करने का काम कर रहे हैं, बेटी बहन की इज्जत रावण लूटने का काम कर रहे हैं। हमने चुनाव से कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए और प्रत्येक मतदान केंद्र पर सुरक्षा बल की तैनाती की जाए। अगर जब इस प्रकार की तैयारी हम नहीं करते हैं, सरकार नहीं करती है, तो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के चुनाव नहीं हो सकता। झारखंड में जब विधानसभा चुनाव में 29,000 से अधिक मतदान केंद्र थे, यहां पर प्रत्येक मतदान केंद्र पर सीसीटीवी लगाए गए थे, प्रत्येक मतदान केंद्र पर राष्ट्रीय सुरक्षा बल को तैनात किया गया था। इस चुनाव में तो 4300 लगभग 14 बूथ हैं। इतने कम संख्या मतदान केंद्रों की, तो इस पर क्यों नहीं सीसीटीवी लगाने का प्रावधान लोग कर रहे हैं? क्यों नहीं सैनिक बल को, सुरक्षा बल को मतदान केंद्र पर तैनात करने का तैयारी की जा रही है? इसकी मंशा साफ है। पहले भी लोगों ने ईवीएम से चुनाव नहीं कराने का कहा, दलीय आधार को नकारा और हर प्रकार का षड्यंत्र करने का काम इस राज्य में चलने वाली सरकार कर रही है। इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैं चुनाव आयोग से आग्रह करना चाहता हूं कि चुनाव के पूर्व, मतदान तिथि के पूर्व ये तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए, ताकि पारदर्शी तरीके से सुरक्षा के माहौल में मतदान संपन्न हो। और इस संबंध में हम लोगों ने केंद्रीय गृह मंत्री से आग्रह किया है, मंत्रालय को भी चिट्ठी लिखा गया है कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने के लिए यहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा बल की तैयारी करने का कष्ट किया जाए। आज के दिन इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड की जो पुलिस है, आप पुलिस पर भी सवाल उठाए, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आया को लेकर, आपको लगता है कि कानून व्यवस्था को लेकर सरकार डीजीपी
तरीके से काम नहीं कर रहा। और काम करती बीजेपी हो गया, इस प्रकार का वातावरण का निर्माण, इस प्रकार का खौफ का माहौल झारखंड में दिखाई नहीं पड़ता। इतनी गिरावट हुई है कानून व्यवस्था में, आप इस आंकड़े से अंदाजा लगा लीजिए कि 2021 से 2025 के बीच में हत्या के 1800 से अधिक मामले दर्ज हुए और मई 2019 में जहां औसतन 57 से 89 अपराध प्रति माह दर्ज होते थे, वहीं मई 2023 तक यह संख्या बढ़कर 6049 प्रति माह हो गई। 10 से 15% तक की वृद्धि हुई। महिलाओं के खिलाफ अपराध में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। दुष्कर्म के लगातार आंकड़े बढ़े हैं। 2020 से 2024 तक 7431 इस प्रकार के मामले दर्ज किए गए और 2025 में जनवरी से अक्टूबर तक 42 से 94 मामले दर्ज हो चुके हैं। तो इस प्रकार से औसतन आप जब देखेंगे तो हर दिन 4-5 मामले दर्ज हो रहे हैं। अगर पुलिस का भय होता, प्रशासन का भय होता ऐसे लोगों पर, तो शायद इस प्रकार की घटना नहीं होती। रांची में 47% वृद्धि दर्ज की गई है। तब सोच सकते हैं कि इस राज्य का कानून व्यवस्था किसके हाथ में है। इसीलिए हमने कहा अपराधियों की समानांतर सरकार झारखंड राज्य में चल रही है। तो आपने देखा कि प्रदेश झारखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा में सांसद आदित्य साहू ने क्या बड़ा खुलासा अपराध पर किया है और बड़ा दावा तक कर दिया है। संगीन आरोप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार पर लगाए हैं कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार नहीं चल रही, बल्कि अपराधियों की सरकार चल रही है। धनबाद और अन्य जिलों में अपराधियों द्वारा जो तांडव मचाए गए हैं उस पर भी भयंकर खुलासा किया है, बड़ा दावा है आदित्य साहू ने किया है। वहीं झारखंड निकाय चुनाव में पारदर्शिता बनाने के लिए, ताकि चुनाव बिल्कुल अच्छे तरीके से संपन्न हो, इसे लेकर भी अपनी कई बड़ी बातें रखी हैं। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए दिलचस्प और बड़ी खबरों के लिए द लीडर बिहार झारखंड के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है, कृपया तुरंत कर लें। धन्यवाद।